एक मल्टीटास्किंग हाउसवाइफ की ये ख्वाहिश होती है कि इसका हर काम आसान, जल्दी और बेहतरीन हो जाए, जिसके लिए अगर कुछ यूज़फुल टिप्स फॉलो कर ले तो वो अपना ये गोल अचीव करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती है। और अगर टिप्स बहुत यूज़फुल, ईजी और वाकई प्रैक्टिकल हों तो फिर क्या ही बात है। सो आज इसीलिए मैं आपसे 7 ऐसे इजी बट प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर रही हूँ जो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होंगे, बट इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगी। सो लेट्स बिगिन विद अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। दही बनाना भी एक फ़नकारी है। समटाइम्स जब हम दही बनाते हैं तो इस तरह से पानी ऊपर आ जाता है। इसके लिए टिप नंबर 1 मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप जाग लगाएं ना, तो उसके लिए आप क्या करें कि मिट्टी का बर्तन लें, रादर आप कोई और बर्तन लें। सबसे पहले तो मिट्टी का बर्तन लें और उसके बाद जो आपने जाग लगानी, थोड़ा सा दही लेकर उसको अच्छे से ब्रश कर लें इंटरनल एरियाज़ पे सारे उस पॉट के। तो जब आप उसको सारे को फैला लेंगे तो उसके बाद फिर उसमें जो दूध आपने डालना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर दूध डालना है। जैसे आजकल गर्मी है, अगर सर्दी है तो थोड़ा सा आप उसको गर्म कर लें, ल्यूक वार्म सा कर लें, बिल्कुल कोसा जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से फिर ब्रश से उसको अच्छे से मिक्स करके फिर एलुमिनियम रैप से आप उसको कवर कर लें। अगर आपके पास रैप नहीं है तो आप किसी भी ढक्कन से, बिल्कुल टाइट सा कोई ढक्कन हो, उससे उसको लिड देकर अच्छे से आप उसको सील करके तो फिर उसको आप ऐसी जगह किसी कैबिनेट में रख दें जहाँ पर आपका ज़्यादा आना जाना, मतलब सारे दिन में आप ना वो कैबिनेट खोलें। आप इसको ओवन में भी ओवरनाइट रख सकते हैं अगर आप रात को रख रहे हैं तो, किचन वाइंड अप करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद आप इसको बाहर निकालें तो आप ये देखें कि बिल्कुल इसके ऊपर पानी नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो मिट्टी के बर्तन ने एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारा बिल्कुल मलाई की तरह का दही बनकर तैयार हुआ है। ये देखें आप, कोई इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल ये है कि आपने कोशिश करनी है कि मिट्टी के बर्तन में आप उसमें दही जमाएं और अच्छे से उसके अंदर जो जाग है उसकी क्वांटिटी भी बिल्कुल मुनासिब सी रख कर मिक्स करके लगाएं। सो इस तरह से टिप नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। उसमें यह है कि जब फ्रिज में बहुत सारी चीज़ों की वजह से स्मेल आ रही होती है, स्पेशली फ्रूट्स ऐसे होते हैं, जैसे आजकल आम का सीज़न है, तो उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ। आप थोड़े से क्लोव्स ले लें, जिनको लौंग बोलते हैं, थोड़े से पानी में ओवरनाइट उनको सोक कर लें, तो इस तरह से डार्क ब्राउन ये पानी हो जाएगा। अब इस पानी को आप इसमें से आप इतना सा लें जितना कि आपने ये अखबार लिया है, अखबार की एक तह लगा लें, उसको 4-5 टाइम्स उसको फोल्ड करके उसकी एक गद्दी सी बना लें और इस पानी में से इतना पानी आप ले लें जितने में ये अखबार का पीस जो है वो बिल्कुल सोख हो जाए। बाकी जो है वो आपके फर्दर यूज़ में आ जाएगा। वो पानी आप किसी भी बॉटल में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पानी लिया और उसमें अच्छे से इस अखबार को मैंने सोख कर लिया। सोख करने के बाद इस अखबार को मैं फ्रिज में किसी भी कोने में रख दूँगी जब मैं फ्रूट्स रखे होंगे, स्पेशली मैंगोज़ वगैरह जिनकी स्मेल पड़ जाती है दूध में या ऐसी चीज़ों में। तो इस तरह से हम इसको रख देंगे तो बिल्कुल स्मेल से पाक हो जाएगा। इसी से रिलेटेड टिप नंबर 3 है कि अगर आपके पास लौंग वाला आपको हैक नहीं यूज़फुल लग रहा तो उसके लिए आप क्या करें, एक टिश्यू पेपर लें और उसके सेंटर में थोड़ा सा सोडा डाल दें, बेकिंग सोडा, और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके उसके ऊपर आप कोई भी रबर बैंड चढ़ा सकते हैं और उस तरह से उसकी एक पोटली सी बन जाएगी। अब इस पोटली को आप इसी तरह से फ्रिज में किसी भी कोने में आप रख सकते हैं, तो ये सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा बेकिंग सोडा, और किसी किस्म की कोई भी ओडर या स्मेल किसी किस्म की भी होगी किसी दूसरी चीज़ में नहीं पड़ेगी, तो ये सेफ़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, टिप नंबर 4 की तरफ, कि अगर आप इन दोनों को नहीं करते तो तीसरा एक और जुगाड़ है। वो ये है कि आप लेमन ले लें, उसके स्लाइस कर लें, हाफ़ स्लाइस कर लें, एक छोटी सी प्याली लें इस लेमन के साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लें इस तरह से और उसको अच्छे से उसके ऊपर स्प्रेड कर लें। स्प्रेड करने के बाद अब आप उसको इसी तरह फ्रिज के किसी कोने में या फ्रिज के साइड वाले दरवाजे में कहीं पे भी जगह है वहाँ पर आप इसको रख दें तो ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर 5 है, जब हमारे घर में सब्जियां आ रही होती हैं ना तो हम उनको सबसे पहले क्या करते हैं, उनको वॉश करते हैं कि कोई किसी किस्म के पेस्टिसाइड से ये होकर आती हैं, बहुत सारे हाथों में से आती हैं। तो इस तरह से हम इनको पानी में क्लीन करके उसके बाद विनेगर वाटर में उसको डिप कर लेते हैं ताकि ये हाइजीनिकली अप्रूव हो जाएँ। उसके बाद फिर हम इनको जालीदार टोकरी में डालकर फ्रिज में रख लेते हैं अगर हमने फ़ौरी तौर पर इनको यूज़ कर लेना होता है
तो टिप नंबर 6 है कि अगर हमने इनको सब्ज़ियों को देर तक स्टोर करना है, लाइक 1 वीक के बाद यूज़ करना है, तो इस तरह की सब्ज़ियां जैसे घिया है उसको इस तरह कट कर लेंगे और कट करने के बाद इनको हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इस तरह हमारे घर में फ्रोज़न आइटम्स के बॉल्स आते हैं, तो उनको जब हम खाली कर लेंगे तो वो हमारे लिए बड़े यूज़फुल रह जाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं और इनके ऊपर से ये इनका ये पॉलीथीन रिमूव करके बिल्कुल ये क्लियर हमें मिल जाते हैं। तो बॉईल करके सब्ज़ी जो है हम इसके अंदर अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर डाल के और उसके ऊपर क्लिंग रैप करके। तो ये हम अब फ्रीज़ कर सकते हैं इसको फ्रिज में काफ़ी दिन के लिए। तो इस तरह से ये हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है फ्रीज़र में जाने के लिए। और उसके बाद इसी से रिलेटेड ये है टिप नंबर 7 है कि अगर हमने लाइक सब्ज़ी को बॉयल नहीं कर सकते, जैसे गोभी है हम उसको बॉयल करके नहीं रखते, सिंपल हम उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम कोई भी ज़िप लॉक बैग लेंगे, उसके अंदर हम गोभी को पहले अच्छे से कट कर लेंगे, वॉश कर लेंगे ड्राई करके, तो हम उसको इस ज़िपर बैग में डाल लेंगे अच्छे से और उसको फिक्स करके तो हम उसको फ्रिज या फ्रीज़र में रख देंगे, क्योंकि हमने इसको जल्दी यूज़ कर लेना और हम इसको बॉयल नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये हमारी सब्ज़ियाँ भी स्टोर हो गई हैं। और थे ना ये सब हैक्स बहुत इजी बट प्रैक्टिकल, तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।